देखो, हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तो इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। इस दुनिया में हमारा जन्म मनुष्य रूप में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत स्पेशल है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सही अपनी कीमत प्राप्त कर पाएँ। तो आज का ये जो स्टोरी है ये इसी पर आधारित है कि मनुष्य की कीमत क्या है। एक बार लोहे की दुकान पर काम करते हुए पिताजी को एक बच्चे ने पूछा कि इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या है। तो पिताजी पहले तो थोड़ा सा अचंभित हुए कि इतना जटिल सवाल, इतना गंभीर सवाल उस बच्चे के मन में आया कैसे। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, ऐसा है कि मनुष्य की कीमत को आंकना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अनमोल है। तो बच्चे ने जवाब तो उसको मिला, लेकिन उसने फिर से एक और सवाल पूछा कि क्या हम लोग इतने कीमती और इम्पॉर्टेंट है, क्या हम सभी लोग इतने इम्पॉर्टेंट है। तो पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, हम सभी लोग इतने इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बच्चे के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पिताजी को पूछा, तो फिर इस दुनिया में गरीब और अमीर क्यों हैं, किसी की इज्जत कम तो किसी की ज़्यादा क्यों है। तो पिताजी ने उसका जब सवाल पे सवाल सुना तो वो काफ़ी जो है देर तक तो चिंता में रहे, शांत रहे। फिर बालक को बोला कि जाकर के स्टोर रूम में पड़ा हुआ एक लोहे की रोड लेकर के आए। तो लोहे की रोड लेकर के बच्चा जब आया तो पिताजी ने उस बच्चे से पूछा कि इस रोड की कीमत क्या है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि 300 रुपये के आसपास। तो पिताजी ने बोला कि अगर इस रोड की कई सारी यदि कीलें बना दी जाएं तो उसकी कीमत क्या होगी। तो बच्चे ने बोला कि फिर तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, अब इसकी कीमत लगभग 1000 रुपये के आसपास होगी। तो पिताजी ने बोला कि अगर मैं अब इस लोहे से यदि मैं घड़ी की स्प्रिंग्स बना देता हूँ तो उनकी कीमत क्या होगी। तो बच्चा कुछ देर तो सोचता रहा, फिर उसने जवाब दिया कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पिताजी ने उसे समझाते हुए बोला कि ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत होती है। अभी वो क्या है, वो उसकी कीमत नहीं है, बल्कि उसकी कीमत उसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। तो इस बात को सुनकर के वो बच्चा, पिताजी की इस बात को सुनकर के वो पूरा समझ चुका था। और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीतने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।